और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। सिंगर हनी सिंह के दोस्त और पंजाबी सिंगर अल्फाज पर हमले के आरोपी विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को अल्फाज मोहाली में जब अपने दोस्तों के साथ ढाबे पर जा रहे तभी कुछ गाड़ी पर सवार लोगों ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी और फरार हो गए। सिंगर अल्फाज की हालत की सुधार की खबर है। अल्फाज की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। हमले में अल्फाज के सिर पर गंभीर चोट आई थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का आरोपी दीपक टीनू के फरार होने के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले सीआईए प्रभारी को निलंबित करने के साथ ही गिरफ्तारी भी कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों को शक है कि सीआईए प्रभारी का ही टीनू के फरार होने के पीछे हाथ है। पुलिस आरोपी टीनू की तलाश कर रही है। बता दें कि दीपक टीनू पुलिस की हिरासत से उस वक्त भाग निकला जब पुलिस उसे पेश के लिए लाई थी। यूपी के जालौन में जमीन विवाद में भतीजों ने अपने चाचा को ही गोली मार दी। दरअसल चाचा दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था, तभी तीनों भतीजों से उसे घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। आसपास के लोगों से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस ने देर रात दबिश दी। मुंबई के कांदिवली में सरेआम सड़क पर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। जिसके बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आरोपी स्कूटी पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग करने वाले आरोपी का नाम सोनू पासवान है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दुर्गा पंडाल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंच पर हनुमान जी का किरदार निभा रहा आदमी अचानक से गिर पड़ा, जिसे देखकर वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोग उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हनुमान जी का किरदार निभाते हुए आदमी को अचानक चक्कर आया और वो नीचे गिर गया। बिहार के तारापुर में गरबा खेलते खेलते एक आदमी को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई और वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल तारापुर की एक सोसाइटी में गरबा आयोजित किया गया था और मृतक वहीं पहुंचा था, जहां नाचते नाचते उसे अचानक दिल का दौरा पड़ गया। महाराष्ट्र के नासिक में डांडिया खेलने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद 25 से 30 लोगों के गिरोह ने हथियार निकाल लिए और दहशत फैलाने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ नजर आया कि पहले 2 गुटों में डांडिया खेलने को लेकर विवाद हुआ और फिर बात हथियारों तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नवरात्रि उत्सव के दौरान डीजे बजाने पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट शुरू हुई। दोनों ओर से लोगों ने लाठियां चलाई हैं। इस दौरान वहां पर महिलाएं भी मौजूद थी और मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के आगरा में बच्चा चोरी के शक में एक आदमी की जमकर पिटाई की गई है। दरअसल पूरा मामला थाना एतमादपुर इलाके के सेमरा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर गांव वालों को शक हुआ कि एक आदमी बच्चा चोरी कर रहा है और इसी शक पर गांव वालों ने युवक को पकड़ लिया और उसको जमकर पीटा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पिटाई का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में जमकर वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक फर्जी इंस्पेक्टर को पकड़ा है, जो रात के अंधेरे में वर्दी पहनकर हाईवे पर गाड़ियों की चेकिंग के लिए रोकता था और उनसे अवैध वसूली करता था, जिसकी जानकारी पुलिस को मिली और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी पिछले कई दिनों से ऐसा कर रहा था। दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में फैक्ट्री की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूर की मौत हो गई है। फायर फाइटर्स ने मलबा में दबे हुए 3 मजदूरों को बाहर निकाल लिया है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि अभी भी कुछ लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। फैक्ट्री की दीवार का मलबा हटाने का काम जारी है। यूपी के भदोही में दुर्गा पंडाल में भीषण आग से हड़कंप मच गया। आग में झुलसकर 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं, जिनमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और आग में करीब 65 लोग झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। वहीं सीएम योगी ने दुर्गा पंडाल में लगी आग का संज्ञान लिया और डीएम और पुलिस अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सवारियों से भरी बस हाईवे के किनारे जा पहुंची और उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से बस खाई में जा गिरी और एक आदमी की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और लोगों को बस से बाहर निकाला।
मध्य प्रदेश के मंडला में हाथियों का आतंक देखने को मिला। धान की फसल की देखरेख कर रहे गांव वालों पर जंगली हाथियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई। मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंच गए। जानकारी मिलते ही मौके के लिए वन विभाग और पुलिस की टीम रवाना हो गई। फिलहाल हाथियों के हमले से गांव वालों में दहशत है। गुजरात के दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहमदाबाद के गांधी आश्रम का दौरा किया और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद साबरमती आश्रम में चरखा से सूत भी काटे और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू गांधीनगर में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। भारतीय वायुसेना को आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम के दौरान LCH को वायुसेना को सौंपा और इस मौके पर भारतीय वायुसेना के में स्वदेशी रूप से विकसित पहले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के प्रेरण समारोह में एक सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। इस दौरान IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचेंगे। आज शाम 5 बजे शाह जम्मू पहुंचेंगे और यहां पर वो सुरक्षा से जुड़े एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होने वाले हैं। जम्मू में अमित शाह से अलग अलग समुदाय के कई डेलीगेशन भी मिलने पहुंचेंगे और उन्हें सम्मानित करेंगे। इसके बाद कल यानी कि 4 अक्टूबर को शाह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ICU में भर्ती करवाया गया और बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव को फोन किया और मुलायम सिंह की तबीयत के बारे में जानकारी ली। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। महिलाएं शिक्षा पर तालिबान सरकार के फैसले का विरोध कर रही हैं। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों ने महिलाओं की रैली को तितर-बितर करने के लिए उन पर फायरिंग भी कर दी और महिलाओं को गला काटने की धमकी भी दी गई। इतना ही नहीं, सुरक्षा कर्मियों ने एक महिला प्रदर्शनकारी के साथ हाथापाई भी की। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता बढ़ती जा रही है। विरोध कर रही 17 साल की एक लड़की का नाक कटा शव मिला है और इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर चोट के करीब 30 निशान भी मिले हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ उतरे लोगों में मरने वालों की संख्या 92 पहुंच गई है। बताया गया कि शव मिलने से एक दिन पहले पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था।